जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। तंत्र होने से पहले हमें किस प्रकार के आभास होते हैं? कैसे हम जान सकते हैं कि हमारे ऊपर तंत्र हुआ है? इन आभासों से, इन संकेतों से आपको ये पहचान हो जाएगी कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है। ये ब्लैक मैजिक किसी भी कार्यवश हो सकता है। कई बार कौन करता है, किस प्रकार से करता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। क्या होता है कि तंत्र, जब कभी भी कोई हमारे ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र करता है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो सकता है, हमारे घर का, हमारे परिवार का, दूर की रिश्तेदारी का, या कोई भी हमारा उससे किसी भी प्रकार का लेन देन हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जमीन से जुड़ा हुआ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकते हैं। तंत्र करने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी कारणवश, कोई ईर्ष्या है, भावना है, या गलत प्रकार की उसकी सोच है आपके प्रति, सिर्फ आप उसका टारगेट है आपको बर्बाद करना। अब वो करने के संकेत कैसे आप अनुभव कर सकते हो कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है? पहला, आपको कुछ ऐसा महसूस होगा अपने घर में जो अब से पहले नहीं हुआ। जैसे कि घर में अलग से दुर्गंध आना, अलग सी प्रकार की दुर्गंध आपके घर में आ रही है, जिस बदबू सी है, मानो अचानक ही। और ऐसी दुर्गंध आपने कभी भी नहीं देखी अपने घर में, ना सुनी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, और आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सेकेंडली, क्या होता है कि जब उसके बाद आपके पूजा से अचानक ध्यान हट जाना। जब हम नित्य नियम से रोजाना पूजा करते हैं, रोजाना नियम से पूजा पाठ कर रहे होते हैं, अचानक ही हमारे पूजा में अड़चन आने लग जाती है। या तो आपका लड़का अड़चन डालता है, या आपका पति अड़चन डालता है, या आपकी पत्नी अड़चन डालती है। पूजा के दौरान जो है डेली लड़ाई होने लग जाती है घर के अंदर। जैसे ही घर में पूजा प्रारंभ कर देते हो, अचानक ही घर के अंदर कलेश मच जाता है। तो इससे आप स्पष्ट ये बात समझ सकते हो कि आपके ऊपर जो है तंत्र का प्रयास हुआ है, और तंत्र क्रिया आपके ऊपर करने का प्रयास है। परिवार पे भी हो सकती है, घर पे भी हो सकती है। बुद्धि का अचानक काम करना बंद कर जाना। कई लोग बुद्धि का बंधन कर देते हैं। जैसे आपके घर में कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, और वो काफी लंबे समय से पूजा पाठ करता है, और करने के दौरान जो है अचानक उसकी बुद्धि जो है बंधित हो चुकी है, और बुद्धि के अंदर बंधन आ चुका है। और जब बुद्धि में बंधन आता है, तब व्यक्ति की सोच जो है, सोच काम करने वाली जो है, वो बिल्कुल छीन हो जाती है। वो उस अपने परिवार को, मान लीजिए एक आदमी पूजा करता है तो वो पूजा करना अचानक ही छोड़ देता है। अगर अचानक ही पूजा बंद हो जाती है, पूजा से दिल उठ जाता है, पूजा करने का मन नहीं करता है, तो घर में कोई ऐसी एनर्जी प्रवेश कर चुकी है जिसके कारण आपके विचारों में, आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है बिल्कुल ही अलग हो चुकी है। आपके भाव ही बदल गए हैं। भगवान के प्रति जो भाव पहले कभी होते थे, अब वो भाव आपके अंदर आते ही नहीं। चाह के भी आप पूजा करने की सोचते हो, तब भी आपके अंदर इस प्रकार के भाव प्रकट नहीं होते हैं। और फिर आप सोचते हो कि पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा कार्य हो रहा है। जब कभी भी आपके साथ ऐसा कार्य हो रहा हो, तुरंत आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अचानक ही लेन देन बिगड़ने लग जाना, आपका पैसे से जुड़ा व्यापार है, कोई लेन देन आपका चलता है, उस लेन देन के अंदर डिस्टरबेंस जो है बहुत तकड़ी आती है। ये जो मैं अचानक ही अचानक बोल रहा हूं ना, ये कभी कभार अगर कोई ऐसा कार्य होता है तब तो चल जाता है। अगर ये हर बार इस प्रकार के कार्य हो रहे होते हैं, तब तंत्र समझना कि तंत्र हो रहा है। कभी कभार सडनली अगर कुछ ऐसा कार्य हो जाता है तब तो चल जाता है, लेकिन जब इस प्रकार के कार्य लगातार आपके साथ हो रहे होते हैं, तभी जाकर दिक्कतें, समस्याएं आपके साथ उत्पन्न होती है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति हमारे पर तंत्र करता है, तो उसकी मंशा कुछ भी हो सकती है। लेन देन की हो सकती है, व्यापार के तौर की हो सकती है, और लेन देन में अचानक बिगाड़ खाता हो रहा है। तो अगर कोई दुकान पर ग्राहक आ रहा है और अचानक आप उस दुकान से रूडली व्यवहार कर रहे हो ग्राहक से, और दुकान पर बैठकर, तो आपके ऊपर जो है इस प्रकार की क्रिया करी हुई है कि आप उस व्यक्ति से लड़ाई करो और अपने ग्राहक को खराब करो, और व्यापार में अड़चने बनी रहे। तंत्र करने वाले व्यक्ति जो है, आपको शुरुआती समय जो भक्ति पूजा पाठ करते हैं,
वो व्यक्ति जो है जब किसी के ऊपर तंत्र होता है तो उस प्रकार के लक्षणों को पहचान जाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति आपके घर में लगातार पूजा करता है, उसको घर का माहौल बदलते दिखता है, अचानक ही घर के अंदर तनावपूर्ण माहौल हो गया है, अचानक ही घर में लड़ाई झगड़े बढ़ चुके हैं, बड़े छोटे की इज्जत खत्म हो चुकी है, घर के अंदर बरकत नहीं है। पहले हमारे घर में ये लगा लीजिए 5,000 में भी गुजारा हो जाता था, अब तो 10-10, 20-20 हजार भी अगर हम लगा दे तो वो हो नहीं पा रहे। दवाइयों में पैसा जाने लग गया है, आपका अधिकतर जो पैसा है दवाइयों में जा रहा है। आपके समझ से फिर भी बाहर हो रहा है कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा अधिकतर जो पैसा है वो दवाइयों में लग रहा है। असाध्य रोग घर के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, कभी कोई किसी को हो रहा है, कभी किसको हो रहा है, कभी किसको, अगर किसी को मर्यादित बुखार हो रहा है। देखो तंत्र जो है कई प्रकार का होता है, कई प्रकार का होता है शरीर में, उसको फिर कई लोग नकारात्मकता कह देते हैं। कोई घर में प्रवेश करी हुई आत्मा किसी भी कार्य से वो प्रवेश करी है, किसी भी कारण से वो प्रवेश करी है, और ये लक्षण कुछ ऐसे हैं, पूजा से विमुख कर देते हैं आपको। पूजा से इस प्रकार से विमुख किया जाता है, अगर घर में आप लगातार पूजा करते रहोगे तो वो जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में किसी कारणवश भेजी गई है तो वो पनप नहीं पाएगी। अगर वो पनप नहीं पाएगी तो तंत्र वहां पर काम करेगा अच्छे तरीके से। तो पहले पूजा पाठ पर ही इस प्रकार का कार्य किया जाता है। फिर पितृ पे, इनके परिवार में कोई देव पितृ तो नहीं है, अगर देव पितृ है तो उसका बंधन किया जाता है, उसका वचन बंद किया जाता है, कोई कुल देवी का वचन बंद किया जाता है, ताकि कोई भी शक्ति जो है आपकी हेल्प ना कर पाए। अगर हमारे घर के अंदर कुल की शक्ति जागृत है, हमारे घर के अंदर हमारे देव पितृ जागृत है, तो ऐसे घर में तंत्र करने वाला व्यक्ति तंत्र करता करता थक जाता है, लेकिन तंत्र पनपता नहीं है। अचानक ही मानो जैसे कपड़े पे डस्ट आ गई, तो इस प्रकार की डस्ट के सहारे से वो उतर जाएगा। अगर आपके इष्ट की भक्ति जागृत है, अगर आप हनुमान जी के भक्त हो और आपका हनुमान जी के प्रति अटूट विश्वास है, और पूरा आप सुबह से लेकर शाम तक दादा बजरंग बली के बारे में कार्य करते हो, उनके प्रति सोचते हो, तो कोई व्यक्ति अगर आपके ऊपर किसी भी क्रिया वश तंत्र करने का प्रयास करता है तो उसका तंत्र पनपता नहीं है आपकी बॉडी पर, क्योंकि आप नीचे से लेकर ऊपर तक हनुमान जी के प्रति पूर्ण रूप से जागृत रहते हो। इसीलिए अगर आप हनुमान जी की नित्य नियम से भक्ति करते हो घर में, तो आपकी कुल देवी हमेशा जागृत रहेगी, आपके पितृ हमेशा शुद्ध और पवित्र रहेंगे, और साथ में हनुमान जी की अपरंपार कृपा आपके घर में बनी रहेगी। और इस प्रकार के अगर आपके ऊपर भी कोई तंत्र हुआ है तो आप हमारे दरबार के माध्यम से भी उस तंत्र का निवारण करवा सकते हो, और निवारण करवाकर आप हमारे दरबार के साथ जुड़कर अपने इस प्रकार के रोग से मुक्त पा सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप हनुमान जी के भक्त हो तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि और भी भक्त जो है लगातार पूजा याचना तपस्या कर कर दरबार से जुड़कर, और साथ में ये वीडियो अगर उस व्यक्ति के हाथ में लगेगी तो उसका माइंड बदलेगा और वो सोचेगा कि वाकई में अगर तंत्र हुआ है तो किस प्रकार से उनसे राहत पाई जा सकती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।